नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के नरगोटा एनकाउंटर को लेकर भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब कर कड़ी फटकार लगाई है। सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमी से चलने वाली दहशतगर्दी को बंद करे। भारत अपने सुरक्षा हितों के संरक्षण के प्रति अडिग है। नगरोटा एनकाउंटर की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियों ने एक और बड़ा खुलासा किया है। एजेंसियों को शक है कि दहशतगर्दों ने भारत में घुसपैठ के लिए सुरंग का इस्तेमाल किया है। उनके पास से बरामद हथियार और गोला बारूद पहले से ही ट्रक में मौजूद थे। दिल्ली में गिरफ्तार जैश के 2 दहशतगर्दों का पूछताछ में देवबंद कनेक्शन सामने आया है। इसी के चलते दिल्ली पुलिस इन दहशतगर्दों को लेकर देवबंद रवाना हो गई है। बता दें कि बीते सोमवार को स्पेशल सेल ने जैश के 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। पीएम मोदी ने गांधीनगर के पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। ये संबोधन पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। पीएम ने आज ग्रेजुएट होने वाले छात्रों को बधाई दी और उनके माता पिता को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि संस्थान से पास होने वाले छात्र देश की नई ताकत बनेंगे। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी का जो युवा है उसको साफ नियत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे तो अपने भीतर ऊर्जा का भंडार महसूस करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश कार्बन उत्सर्जन को 30 से 35% कम करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। जब मैंने इसके बारे में दुनिया को बताया था तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया था। पीएम ने कहा कि इस दशक में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को 4 गुना बढ़ाने के प्रयास जारी है। नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मंदिर निर्माण समिति की बैठक 22 नवंबर को होगी। नई दिल्ली में प्रस्तावित इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। बैठक में L&T, टाटा इंजीनियरिंग व कंसल्टेंसी समेत कई अनुबंधों को अंतिम रूप दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई के दौरे पर हैं। इस दौरान शाह से डीएमके के पूर्व सांसद KP रामालिंगम ने मुलाकात की। इसके बाद रामालिंगम तमिलनाडु बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें कि डीएमके ने विगत दिनों रामालिंगम को पार्टी से निकाल दिया था। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर दौरे पर पहुंच गए हैं, जहां सीएम जयराम ठाकुर और प्रदेश के मंत्री सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। जेपी नड्डा जिला अध्यक्ष के साथ स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। यूपी के मिर्जापुर और सोनभद्र के 41 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को योगी सरकार हर घर नल योजना की सौगात देने जा रही है। रविवार को पीएम मोदी सीएम योगी की मौजूदगी में सोनभद्र में योजना का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। इस योजना में 5,555 करोड़ का खर्च आएगा। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली के बाद नोएडा प्रशासन ने भी बड़ा फैसला लिया है। नोएडा में अब शादी समारोह में केवल 100 लोगों को ही एकत्रित होने की अनुमति होगी। पहले शादी समेत अन्य कार्यक्रमों में 200 लोगों को छूट दी गई थी। लफ्ज़ जिहाद पर की गई टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत से सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि संगीता गीता जैसी बालिकाओं को फिरोजा बानो या फिर रईसा बानो बनने पर क्यों मजबूर किया जाता है। इसके बाद वो लफ्ज़ जिहाद पर कोई टिप्पणी करें। जहरीली शराब को लेकर योगी सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। अब इस धंधे में लिप्त लोगों की संपत्ति कुर्क की जाएगी, साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। बीजेपी ने अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर नया मिशन तैयार किया है। इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 100 दिन का प्लान भी शामिल है। इसके तहत नड्डा अपना दौरा असम से शुरू करेंगे। वो 26 नवंबर को गुवाहाटी में बैठक करेंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चाचा ताऊ, मामा बुआ और मौसी के बच्चों के बीच शादी को गैर कानूनी बताया है। कोर्ट ने ये टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की जिसमें याचिकाकर्ता अपने चाचा की बेटी से शादी करना चाहता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप की 24,713 करोड़ की डील को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को फ्यूचर ग्रुप के कारोबार का अधिग्रहण करने में आसानी होगी। ये मंजूरी अमेजन के लिए बड़ा झटका है। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में एनसीबी टीम ने मशहूर महिला कॉमेडियन भारती सिंह के घर पर छापेमारी की। इस दौरान एनसीबी की टीम ने उनके घर से गांजा बरामद किया है। इसके बाद एनसीबी ने पूछताछ के लिए भारती सिंह और उसके पति को सम्मन भेजा है। सुशांत सिंह मामले में ईडी की जांच एक बार फिर तेज हो गई है। साथ ही ईडी ने जांच में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि सुशांत ने फिल्म राब्ता में काम करने के लिए 17 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन प्रोड्यूसर दिनेश बिजान इसका दस्तावेज नहीं दिखा पाए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने लफ्ज़ जिहाद के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा है कि मैं पूछना चाहता हूं कि जिन भाजपा नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों ने अन्य धर्म की बेटियों से विवाह किया है, क्या वो लफ्ज़ जिहाद के दायरे में आता है या नहीं। मध्य प्रदेश और यूपी सरकार द्वारा लफ्ज़ जिहाद पर कानून लाने पर महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें वही आएंगी जहां सरकारों के काम करने की कार्यशैली में कमी आई है। महाराष्ट्र सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है।
ईडी ने फेक टीआरपी मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस ने कई चैनलों के वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेज ईडी को सौंपे हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम यूनिट ने अब तक इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा में नियंत्रण रेखा के पास संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया जबकि एक अन्य घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुक कर हो रही फायरिंग का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने विवादास्पद पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है। इससे महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर मामलों को रोकने में मदद मिलेगी। वहीं विपक्ष ने इस अध्यादेश से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बाधित होने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र सचिव गुतारेस ने कोरोना के लिए टीका विकसित करने में मिली सफलता को उम्मीद की किरण बताया है। उन्होंने टीके को हर किसी तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने G20 देशों से कोरोना का इलाज और दवा विकसित करने में साझेदारी का आह्वान किया। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर द्वारा पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर सवाल पूछा है। अदालत ने कहा कि क्या दोनों के बीच समझौते की कोई गुंजाइश है। बता दें कि रमानी के मीटू के आरोप पर अकबर ने मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के CMD मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर पहुंचकर अब ढिलाई नहीं बरती जा सकती है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में तेजी से आर्थिक पुनरुद्धार होगा। दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रक्तदान पुण्य कार्य होने के साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली भाजपा और युवा शाखा को धन्यवाद दिया। यूपी के भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर वोट के लिए देश हित को दांव पर लगाने वाली पार्टियों का चेहरा बेनकाब करें। PM मोदी और CM योगी की अगुवाई में देश और प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। गौतम बुद्ध नगर की दादरी थाना पुलिस ने ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के पास मुठभेड़ के दौरान मेवाती गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूटा गया ट्रैक्टर, 2 देसी तमंचा, कारतूस आदि बरामद किए हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर एक बार फिर चर्चा में है। उनकी वायरल हुई एक वीडियो में दिख रहा है कि वो सांसद नगर परिषद के कार्यक्रम में मंच पर बैठे हैं। यहीं से मोबाइल पर ठेकेदार को धमका रहे हैं कि अगर काम नहीं हुआ तो उल्टा टांग देंगे। हैदराबाद पुलिस ने आज फिर हवाला मनी रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 लोगों को करीब 35 लाख रुपए के साथ पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि हैदराबाद में नगर निगम चुनाव की घोषणा जब से हुई है तब से 3 बार हवाला वालों से कैश पकड़ा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले जो बाइडेन ने अपनी टीम में भारतीय मूल की माला अडिगा को शामिल किया है। वो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन की पॉलिसी निदेशक रहेंगी। बता दें कि माला इससे पहले कमला हैरिस और बराक ओबामा के साथ काम कर चुकी हैं। अमेरिका के 2 सांसदों ने प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें एशिया समेत पूरी दुनिया में लोगों को गायब करने की घटनाओं को बंद करने की मांग की गई। इस प्रस्ताव में श्रीलंका में तमिल भाषी समेत सभी पीड़ितों के लिए न्याय और जवाबदेही का समर्थन किया गया है। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि DDC चुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवार को नामांकन से पहले हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बशीर अहमद को रिहा किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार DDC चुनावों में गैर BJP दलों को हिस्सा लेने से रोक रही है। केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने गुपकार के बहाने कांग्रेस सहित दूसरे दलों पर हमला बोला है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस, NC, PDP और अन्य दल देश के खिलाफ बात करते हैं। ऐसे लोगों को ही देशद्रोही बोला जाता है। इनको ही गुपकार गैंग नाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से जैश से जुड़े 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दोनों पंपोर और त्राल इलाकों में दहशतगर्दों को हथियार तथा गोला बारूद मुहैया कराते थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर को मकर संक्रांति के त्योहार पर CM योगी बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। वो प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास खिचड़ी के पर्व पर कर सकते हैं। इसके लिए CM योगी ने लखनऊ में समीक्षा बैठक की, साथ ही इससे जुड़ी सभी तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया। दिल्ली की एक कोर्ट ने दुराचार का केस लगाने वाली युवती को ही दोषी माना है। कोर्ट ने 7 सालों की सुनवाई के बाद फैसला दिया है कि युवती ने दुराचार का झूठा केस लगाकर युवक को फंसाया था, इसलिए युवक को युवती ही 15 लाख का मुआवजा देगी। यूपी में कोरोना संकट के बीच राज्य कर्मचारियों के बंद भत्ते फिर से शुरू हो सकते हैं। इसको लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक से वार्ता की। इसमें कर्मचारियों को महंगाई समेत बंद सभी दूसरे भत्ते फिर से देने के संकेत दिए गए हैं।
महाराष्ट्र के मुंबई में हुए 26/11 के दहशतगर्दी हमले को लेकर स्मारक निर्माण कार्य अंतिम दौर में पहुंच गया है। ये स्मारक मुंबई पुलिस कमिश्नर दफ्तर के परिसर में बन रहा है। इसमें हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के नाम अंकित किए गए हैं। इसका उद्घाटन सीएम करेंगे। गूगल, ट्विटर और फेसबुक कंपनियों ने पाकिस्तान को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के कंटेंट पर सेंसरशिप लाई जाएगी तो तीनों कंपनियां पाकिस्तान में अपना काम बंद कर देंगी। बता दें कि पीएम इमरान ने कहा है कि वो देश में सेंसरशिप लागू करेंगे। जिला विकास परिषद चुनाव के प्रचार के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। शहनवाज ने कहा कि कश्मीर में एकदम शांति है, लोगों को कोई परेशानी नहीं है। इसकी फिक्र पीएम मोदी कर रहे हैं। इस बार चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। कोरोना महामारी से लुधियाना की बुलन होजरी इंडस्ट्री को 5,000 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ है। लॉकडाउन में काम ठप रहने से लुधियाना की बुलन होजरी इंडस्ट्री का उत्पादन इस साल 40 से 50% कम हुआ, जबकि पहले जुलाई तक उत्पादन पूरा हो जाता था। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर का गंगा कार्तिक मेला रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को रोकने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि महाभारत काल से यहाँ मेला लगता आ रहा है। भारतीय सरकारी तेल कंपनियों ने फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में आज से पेट्रोल 15 पैसे प्रति लीटर और डीजल 20 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। अब दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपये 38 पैसे और डीजल 70 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। नोएडा के थाना सेक्टर 39 पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी स्विफ्ट कार, अवैध चाकू और 9 चोरी की बैटरी बरामद की है। बिजनौर पुलिस ने एक ऐसे सुपारी किलर गैंग के 3 साथी बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसने पहले बेटे को मारने की धमकी देकर पिता से पैसे वसूले। उसके बाद पिता को मारने की धमकी देकर बेटे से पैसे वसूले। यूपी सरकार के पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी बिजनौर पहुंचे। यहाँ उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने विधायक ओम कुमार के साथ मुरादाबाद बरेली शिक्षक खंड स्नातक के लिए भाजपा प्रत्याशी हरिओम ढिल्लू के लिए वोट मांगा। बिजनौर पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी के आरोप में साबिर को गिरफ्तार किया। आरोप है कि साबिर काफी समय से शहर और आसपास के गांव में चोरी कर रहा था। पुलिस ने इसके पास से तमंचा, कारतूस समेत कई वस्तुएं बरामद की हैं। सासाराम में छठ महापर्व के चौथे और अंतिम दिन उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया गया है। कई जगहों पर लोगों ने अपने घरों की छतों पर ही पूजा की, वहीं कई लोगों ने तालाबों में जाकर पूजा अर्चना की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।